हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पाइथन क्या है और पाइथन किसने डेवलप की है। पाइथन क्या है एक्चुअल में? पाइथन है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसने इसको डेवलप किया था? गुइडो वॉन रोजम ने 1991 में। देखो पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दो टाइप के लैंग्वेजेस होती हैं, एक तो मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, और एक हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और जो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, जिसको ह्यूमन रीड नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे 0 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है। ठीक है। अब बात करते हैं पाइथन कैसी लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इजीली इसमें कोडिंग की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है। और उसको फिर मशीन लेवल में कन्वर्ट करके अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ये है हमारी पाइथन। तो पाइथन में दोनों फीचर्स हैं, सी के भी फीचर्स हैं और जावा की लैंग्वेज के भी फीचर हैं। सी कैसी लैंग्वेज है? हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फंक्शनल जो फंक्शन पे डिपेंड करती है, जो भी कुछ हमें अगर कोई भी काम करना है तो वो हम एक एक मॉड्यूल में एक फंक्शन के अंदर डिस्क्राइब कर देंगे और उसको मेन फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं। हमारा जो सी लैंग्वेज है वो जो भी वर्किंग होती है वो मेन फंक्शन के अंदर ही वर्किंग हम राइट डाउन करते हैं और एग्जीक्यूट करवाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है जो भी कुछ है वो ऑब्जेक्ट पे बेस है। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या है, इस टर्म को समझेंगे। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एक ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी कैसे कह रहे हैं हम? देखो जो भी आपको जो भी कुछ दिखाई देता है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। आप उसके उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे कि ये ऑब्जेक्ट है? हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ बिहेवियर होता है, उसके कुछ एक्शंस होते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स कि जिसको हम जो स्पेस लेता है, स्पेस एक्वायर करता है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्पेस कैसे एक्वायर करता है? देखो आप कुछ भी चीज़ देख लो, कोई भी जो आपको विजिबल है वो कहीं ना कहीं स्टे कर रही होगी। इट मीन्स उसको एलोकेट हो रही है स्पेस या मेमोरी हम कह सकते हैं। ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो उसके बिहेवियर में आ जाता है। ऑब्जेक्ट के बिहेवियर में हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारी कैसी एंटिटी है? एक फिजिकल एंटिटी है जो एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में। जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में वो हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है वो। और ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट को अगर मान लो ऑब्जेक्ट है, उसको दो चीज़ें होती है उसकी, एक तो एट्रीब्यूट और एक होता है एक्शन। एट्रीब्यूट जो है वो हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है वेरिएबल की हेल्प से उनको डिस्क्राइब करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एक्शन है वो हम जो मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं उनकी हेल्प से हम उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्ट के बारे में। अब एक कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही टर्म आती है क्लास। तो क्लास एक्चुअल में क्या है? देखो क्लास क्या है, क्लास एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको हम कंसेप्चुअली समझ सकते हैं, जिसका कंसेप्ट है लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकली वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। सिर्फ क्या है, उसके जो कॉमन जो कंसेप्चुअली वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। हमें लगेगा हाँ कुछ इसका बिहेवियर है, तो वो चीज़ें हैं, लेकिन रियल में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकली वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसको हम क्या बोल बोल रहे हैं, क्लास बोल रहे हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्लास भी इंपॉर्टेंट है और हमारा ऑब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है और क्लास में वो क्या डिफरेंस है? देखो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम क्लास की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।
जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, अगर हम देखें तो जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ह्यूमन बीइंग की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो ह्यूमन बीइंग को डिवाइड करें, जैसे कुछ टीचर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर की कुछ अपनी अलग एट्रीब्यूट हैं, टीचर के अपनी कुछ अलग एट्रीब्यूट हैं। जो टीचर है एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो अलग है, ठीक है। डॉक्टर जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो अलग है। लेकिन हम उनको, उनकी जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको कंबाइन करके एज अ ह्यूमन बीइंग कंसिडर करें तो वो क्लास रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो भी जानवरों में देख लो, एक एनिमल्स की बात करें तो एनिमल हमारी किस को रिप्रेजेंट करता है? क्लास को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसमें इंडिविजुअल की बात करें, जैसे डॉग हो गया, काव हो गया, बफेलो हो गया, ये क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्ट्स, एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे इनको। क्लियर आई थिंक। तो जो क्लास है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन हम कुछ कॉमन जो बिहेवियर हैं ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के, उनको क्लास की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बिहेवियर जो है उसको एट्रीब्यूट और एक्शन से हम परफॉर्म जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लास में। क्लास में भी हम क्या करते हैं? क्लास के अंदर हम अलग से फंक्शन और वेरिएबल को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट को भी अलग से डिफाइन और वो कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस। हमने समझा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी को, हमने समझा फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी है और जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, दोनों के कम्बिनेशन से हमारी कौन सी लैंग्वेज बन गई? पाइथन बनी है, ठीक है। हम दोनों के कम्बिनेशन को पाइथन बहुत ही सिंपल, इजी, अंडरस्टैंडेबल और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। कोई भी छोटे से छोटा बच्चा इजीली उसको, उस पर अपना जो है कुछ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकता है, बना सकता है, इजीली उस पर रन करवा सकता है, ठीक है। और पाइथन के बारे में डिटेल में आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे कि पाइथन कैसे काम करती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।